नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में इन दिनों देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी भी चल रही है। खुले तौर पर नहीं, लेकिन तमाम पार्टियां तैयारी तो कर ही रही हैं। और अब सामने आ चुका है एक और तीसरा मोर्चा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। हनुमान बेनीवाल ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि वो पंचायत और निकाय चुनाव में सिर्फ औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि पूरे धनबल के साथ उतरेंगे, यानी कि पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनका मकसद होगा गांव का विकास करना और जो सरकार ने गांव को लेकर के कोई काम नहीं किए हैं उन पर चोट करना। तो चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान बेनीवाल की पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति क्या है और बेनीवाल क्यों इस चुनाव में पूरी ताकत से उतरना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मैदान में उतरने की घोषणा के साथ ही बेनीवाल सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। बेनीवाल के निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी और उनकी नीतियां हैं। आरएलपी प्रमुख का सीधा आरोप है कि जब सूबे में नई सरकार आई तब से ग्रामीण इलाकों का विकास ठप है। कानून व्यवस्था को लेकर बेनीवाल ने ऐसे ऐसे तीखे सवाल दागे हैं जिसने सत्ता पक्ष को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। बेनीवाल का दावा है कि सूबे का किसान, सूबे का युवा और आम जनता इस वक्त मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह से त्रस्त है। वो बदलाव की झटपटाहट में है। हनुमान बेनीवाल इसी झटपटाहट को, जनता के इसी गुस्से को वोटों में तब्दील करने की तैयारी कर चुके हैं। बेनीवाल का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। जब विपक्षी खेमा यानी कि कांग्रेस सभी अपनी अंदरूनी रणनीति बनाने में जुटी है, ठीक उसी वक्त हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके गांव का दौरा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा है कि जयपुर के बंद कमरों से निकल करके गांव की हकीकत देखिए, जनता हिसाब मांग रही है। अब जरा सियासी बिसात के पीछे के असली खेल को समझिए। सियासी गलियारों के माहिर खिलाड़ी और राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त खिड़कियां खोल करके देख रहे हैं कि बेनीवाल के इस हल्ला बोल का असली असर किस पर पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजस्थान में बीजेपी का सबसे मजबूत किला रहा है उसका ग्रामीण वोट बैंक। और हनुमान बेनीवाल की राजनीति की धुरी भी वही ग्रामीण इलाके, वही किसान और वही युवा हैं। यानी कि बेनीवाल का ये दाव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में डेंट लगाने की एक सोची समझी रणनीति है। अगर आरएलपी गांव में मजबूत होती है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। क्या बेनीवाल सिर्फ बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे या फिर कांग्रेस के पैरों तले भी जमीन खिसकेगी, क्योंकि जाट बाहुल्य और किसान बाहुल्य सीटों पर मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहा है। बेनीवाल के इस ऐलान ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पारंपरिक दलों के दफ्तरों में रणनीतिकारों की बैठकें शुरू करवा दी। तो अब ऐसे में सवाल कई है, क्या हनुमान बेनीवाल इस अपने प्लान में सक्सेसफुल होंगे? क्या वो गांव की सरकारों के जरिए राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अब राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल जिस ताकत से पंचायत और निकाय चुनावों में उतरने की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें कितना सफल हो पाते हैं, ये वक्त बताएगा। तो इस खबर पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।